हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज पर जानने से पहले हम जान लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम? तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से ग्रेटर देन हो, अगर उसे किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है तो उसका जो रिमाइंडर होगा वह PA होगा। क्या होगा? PA होगा। मतलब रिमाइंडर थ्योरम बताती है कि कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से ग्रेटर देन हो, ऐसे पॉलिनोमियल को अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो होगा वह PA होगा। तो ये बताती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। जैसे एक कोई हम पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं, एक पॉलिनोमियल हमने लेट किया जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो या 1 से ज्यादा हो। तो 1 से ज्यादा वाले मैंने एक ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक हमने क्या ले लिया? पॉलिनोमियल ले लिया। ऐसा पॉलिनोमियल लिया जिसकी डिग्री 1 से ग्रेटर हो या 1 भी हो सकती है। तो यहां 1 से ग्रेटर वाली ले लिया, x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3। अब यहां पर कह रहा है कि अगर कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं कि वह gx है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब एक ऐसे पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है जो लीनियर हो। जैसे हम डिवाइड कर देते हैं x माइनस 2 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। अगर px को gx से हम डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? एक तो हमने तरीका पहले सीखा है कि इससे इसको हम डिवाइड कर दें, लास्ट में जो बच जाता है वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे तो याद होगा यहां पर अभी दिया है कि अगर x माइनस ए से आप डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर डायरेक्ट अगर निकाले बाय रिमाइंडर थ्योरम तो उसका रिमाइंडर हो जाएगा जो यहां पर लिखा है। अगर यहां पर माइनस ए है तो उसका रिमाइंडर हो जाएगा प्लस PA। मतलब जो यहां पर दिया हुआ है उसके अपोजिट साइन वाले को हम इस पॉलिनोमियल में रख देंगे। रखने के बाद जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, उसी को हम कहेंगे कि यह इसका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे बाय द वे अगर x प्लस ए से डिवाइड हो रहा है तब इसका रिमाइंडर क्या होगा? तब इसका रिमाइंडर होगा p माइनस ए। मतलब x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर PA आएगा। और अगर x प्लस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? P माइनस ए। तो यहां पर आप देखेंगे जो a लिखा हुआ है या माइनस का था तो P में जो भी px था वहां पर x की जगह पर हमने प्लस वाला a रखा। अगर वह x प्लस ए से डिवाइड हो रहा है तब हम क्या करेंगे? px में x की जगह पर माइनस ए को रखेंगे। माइनस ए रखने पर इसका रिमाइंडर मिलेगा। तो ये आपका एक कोई पॉलिनोमियल है, एग्जांपल दे देते हैं। इसको हमने डिवाइड किया, कह दिया एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल्स इसको डिवाइड किया जाएगा तो इसका जो रिमाइंडर होगा वह हो जाएगा, यहां पर 2 दिया हुआ है, 2 माइनस 2 दिया हुआ, सॉरी, तो माइनस 2 का अपोजिट साइन क्या हो जाएगा? प्लस 2। तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा P और इसके साथ में रख देंगे 2।
मतलब P2 अगर आप निकाल लेते हैं वही इस Px का क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो हम P2 चलो निकालते हैं। P2 कैसे निकालेंगे, जो ये Px दिया हुआ है यहाँ पर x की जगह पर आपको 2 रख देना है। जहां जैसे ही x की जगह पर आप 2 रखेंगे निकल आएगा आपका P2। तो P2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका 3। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस 2 2 जा हो जाएगा 4 प्लस 3, ये 4 4 होता है 8 और 11 हो जाएगा। तो मतलब इसका डायरेक्ट हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं विदाउट डिवीजन, बिना किसी डिवीजन के। आप अगर रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लेना। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से ग्रेटर देन हो, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वह एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। अगर उससे आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आप रिमाइंडर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे x माइनस 2 होगा तो रिमाइंडर इसका प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आया, ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका px दिया हो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिया हो, और gx जिससे आपको डिवाइड करना है वह हमने ले लिया x प्लस 1। अब कहा जाए कि बताइए कि अगर px से आप gx को डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके इसका रिमाइंडर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यह जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है यह ग्रेटर देन 1 डिग्री वाला है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहां लिखेंगे क्या, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का हम यूज करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वह हो जाएगा p, और इसके साथ में ये प्लस 1 है तो इसके यहां पर लिख देंगे हम -1। जैसे यहां पर -2 था तो ये +2 हो गया। ऐसे ये +1 है तो यहां पर क्या रख देंगे, -1। और ये p -1 कहां से निकालेंगे, इस px से। यहां पर क्या करेंगे, x की जगह पर -1 रखेंगे और रखने के बाद जो वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगी वही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो p -1 हम निकालते हैं तो यहां पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और प्लस हो जाएगा 1। यहां पर क्या करना, जहां पर x लिखा है वहां पर आपको बस -1 रख देना है। तो रख दिया, तो -1 का स्क्वायर +1 और -2 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। इस तरह 2 1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 और ये आ गया आपका 4। यही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो हमने आपको दोनों मेथड बता दिए। एक बार अगर -a से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर +pa आ जाएगा, और अगर x + a से आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर p - a आ जाएगा। अब इसी बेसिस पे हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पर हमको क्या करना है, फाइंड करना है रिमाइंडर। एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, इसको डिवाइड हुआ है या किससे, पहला पार्ट है ये x + 1 से डिवाइड हुआ है। ये थोड़ा ऐसे ठीक, x + 1 से डिवाइड हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो ये जिसको डिवाइड करना है इसको हम px लेट कर लेंगे। px आपका हो जाएगा x³ + 3x² और प्लस हो जाएगा 1। यह एक पॉलिनोमियल है px, जिसको डिवाइड करना है किससे, x + 1 से, और बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। चलिए हमने क्या कर दिया कि जो जिससे डिवाइड करना उसको हम gx लेट कर लिए
और ये लिख दिए x प्लस 1। तो अब देखेंगे जिससे डिवाइड करना है वह x प्लस 1 है। यह एक क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो x है इस x की पावर जो है वह 1 है, या कह सकते हैं इस जिससे हमें डिवाइड करना है इसकी डिग्री क्या है, 1 है। अगर डिग्री 1 है तो इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। जब लीनियर इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो यूज करते हैं किसका, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहां लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करिए और रिमाइंडर इसका हो जाएगा, रिमाइंडर इसका हो जाएगा, अभी हमने बताया था कि अगर x प्लस a से आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इसका p माइनस a हो जाता है। मतलब ये प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका हो जाएगा p, और 1 का साइन चेंज कर देंगे, ये p माइनस 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, p माइनस 1 निकाल लेंगे। p माइनस 1 बोले तो जो ये px दिया हुआ है इस px में x की जगह पर -1 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रखेंगे, तो यहाँ पर x क्यूब है, ये अब हो जाएगा -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1। -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का जब भी क्यूब किया जाता है तो ये आ जाता है आपका माइनस में। याद रखना एक चीज और कि जब भी कभी आपको माइनस में कोई भी नंबर दिया है उसका ऊपर जो पावर लगी, उसके ऊपर जो भी पावर लगी है, अगर वह एक इवन नंबर है, पावर में अगर क्या है एक इवन नंबर है तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर कोई भी माइनस में अगर मान लेते हैं 1 लिखा है और इसकी पावर जो है अगर ऑड नंबर वाली है तो इसका जो आंसर आएगा वह निगेटिव में आएगा। ये याद रखना हमेशा कि जो भी अंदर माइनस दिया है बेस, अगर बेस इसकी पावर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर इसकी पावर ऑड नंबर है तो आंसर निगेटिव आएगा। एकदम सिंपल सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे -1 की पावर 3 है, और 3 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर होता है तो मतलब इसका आंसर जो आएगा वो निगेटिव आएगा। और एक चीज पता है कि 1 की चाहे जितनी पावर लगा दो आंसर तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का पावर है से मान लेते लिखा है -1 की पावर 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 का आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर जितना होता है उस नंबर का उतने बार ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर 1 से करेंगे 1 आएगा। अब पावर क्या है इसकी, ऑड नंबर है तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा -1। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ लिखा 3 और यहाँ पर फिर से आया कि -1 की पावर 2 है, और 2 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, और इवन नंबर का आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। मतलब ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -1 और 3 बन जा कितना हो जाएगा 3 और +1, तो ये हो जाएगा, देखो 3 से -1 हो जाएगा तो आएगा 2 और +1, ये आ गया 3। तो जो ये p-1 आप निकाल लिए हैं 3 आ गया है, यही इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर रिमाइंडर आपका क्या हो गया, क्या निकाल के लिया लाए हैं 3 हो जाएगा, यही इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। और इसी तरह हम इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए इधर वाला इरेज कर देते हैं। अब इसके हम दूसरे पार्ट को करते हैं। दूसरा पार्ट क्या दिया है, ये इस बार आपको डिवाइड करना है x - 1/2 से। चलिए हम gx ले लेते हैं। चलो पहले एक बार px भी लिख देते हैं। px आपका नहीं बदला है, px आपका वही है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x और +1, और gx बदल गया है, gx क्या हो गया है, x - 1/2। ये भी एक क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल ही है।
अब डिवाइड करना है। अब रिमाइंडर थ्योरम को का इसमें हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह एक क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यूज कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का आप यूज करेंगे। तो यहां पर रिमाइंडर जो होगा इसका आएगा, ये p तो लिख देते हैं पहले से ही, और उसके बाद ये देखते हैं, यहां पर लिखा है -1/2, -1/2 है, तो यहां पर हो जाएगा +1/2, प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर p1/2 हम निकाल लेते हैं, जैसे हम p1/2 निकालेंगे वही क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर हो जाएगा। ये हमने यूज किया क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का। तो यहां निकालेंगे क्या, p1/2, p1/2 का मतलब हो जाएगा कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, यहाँ पर x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 1/2 रख देंगे। तो यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 3, और प्लस हो जाएगा आपका 3 × 1/2, और इसकी पावर, यहाँ x की पावर 2 है, तो इसकी जगह पर हमने वैल्यू रखा है 1/2, तो इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगा। और प्लस ये लिखेंगे 3 × x की जगह पर 1/2 + 1 हो जाएगा। अब 1/2 का पावर 3 लिखा है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 होता है, 4 × 2 = होता है 8, तो ये हो जाएगा 1/8, और प्लस 3 × 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 + 3/4, और प्लस हो जाएगा 3/2, प्लस में 1 लिखा है, इसको भी रेशनल फॉर्म में लिख देंगे हम। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा एलसीएम लेके इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2, 4, 8 और 1, इनका एलसीएम क्या होगा, इसका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 ऐसा नंबर है जो 1 की भी टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में आता है। अगर ऐसे नंबर दिखाई दे, उसमें से कोई एक बड़ा वाला नंबर जो सभी से डिविजिबल हो, तो उसी को हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, एकदम सिंपल सा काम होता है, 8 की टेबल पढ़ो, 8 कितनी बार आता है, 1 बार आता है, तो इसके ऊपर 1 लिखा है, इसका मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, फिर बीच में आपका साइन है प्लस, फिर 3 लिख लो आप। अब पढ़ो 4 की टेबल 8 कितनी टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, 2 लिख दिया हमने। फिर लिखा हमने क्या, 3 लिखा। अब क्या किया, 2 से 8 को डिवाइड किया तो 2 4 जा 8 होता है, तो 4 लिख दिया, प्लस 1 लिखा। 1 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 4 जा हो जाएगा 12, और 8 1 जा 8, और इसके अपान में हो जाएगा 8। इन सभी को अब ऐड कर लो, तो 12 और 8 होता है 20, 26 और 27, तो ये आ गया आपका 27/8। जो ये P1/2 आपका आ गया है 27/8। P1/2 कैसे निकाले, इस PX में X की जगह पर हमने 1/2 को रख दिया है, तो P1/2 निकल आया। ये जो P1/2 होगा यही इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर, यहां लिख देंगे, अब यार जगह तो बची नहीं, मैं डायरेक्ट यहां लिखे दे रहा हूं, R रिप्रेजेंट कर रहा होगा रिमाइंडर को, तो देयरफॉर रिमाइंडर हो जाएगा आपका 27/8 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख लेना देयरफॉर रिमाइंडर, यहाँ मैंने R लिख दिया, R रिप्रेजेंट कर रहा होगा रिमाइंडर को, ये आ गया 27/8। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हो गए कंप्लीट। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर भी वही काम करना। इसके कितने 5 पार्ट है। तो थर्ड वाला क्या है, इस बार जो ये पॉलिनोमियल दिया है इसको हम लेट करेंगे px
पी एक्स है आपका वही एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस आपका 3x प्लस 1, और जो डिवाइड करना है जिसको जी एक्स है हमारा वह है x। अब जिससे डिवाइड करना है वह तो x दिया हुआ है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इस x के साथ में प्लस ए या माइनस ए जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहां पर x लिखा है। अब कंफ्यूजन है कि आखिर यहां पर हम वैल्यू जो रखेंगे वह कौन सी वैल्यू रखेंगे। अब प्लस ए होता तो हम माइनस ए रखते, माइनस ए होता तो हम प्लस ए रखते, और प्लस ए होता तो माइनस ए, और माइनस होता तो प्लस में रखते। मैटर ये हो गया कि यहाँ x के साथ में तो कुछ है, कोई नंबर ही नहीं है, तो अब हम क्या रखें। तो यहाँ पर आप अगर बाय द वे कंफ्यूजन हो तो यहाँ 0 लिख दो। अब 0 चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x में 0 ऐड होगा x ही रहेगा, माइनस भी हो जाएगा अगर आप माइनस भी 0 रख देते हैं तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये है हमको एक चीज मिल जाएगा या x माइनस ए के टाइप का मिल जाएगा, जहां पर a की जगह पर क्या मिलेगा हमें 0 मिल जाएगा, और इस इक्वेशन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां पर अब जब रिमाइंडर हम निकालेंगे उस समय क्या करेंगे, a की जगह पर आप 0 रख दीजिएगा। तो यहां लिखेंगे क्या, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो हो जाएगा, रिमाइंडर वह हो जाएगा p और x, सॉरी a की जगह पर यहां क्या मिल जाएगा आपको 0, तो यहां पर हो जाएगा p0। तो p0 हम निकाल लेते हैं, p0 निकालेंगे, p0 एकदम वैसे ही काम करना है। px में x की जगह पर आपको क्या रखना है, 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 और प्लस हो गया 1। तो 0 का क्यूब 0 ही होगा, 3 से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, ये भी 0 होगा और प्लस 1। अब 0 0 0 ये तो 0 हो जाएगा, 1 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 1 होगा, या 0 ना बोल देना क्योंकि 0 0 0 0 हो सकता है, लेकिन 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 ही रहता है। तो P0 आपका निकल के आया है 1, और जो ये P0 निकल के आया है यही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। यहां लिख देंगे देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू हो जाएगा 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, फोर्थ वाला पार्ट जो आप देखेंगे, इस फोर्थ पार्ट में आपका gx दिया हुआ है, x प्लस पाई दिया हुआ है। मैं px को नहीं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि px आपका वही है, वह चेंज नहीं हो रहा है, बस gx चेंज हो रहा है। इस बार क्या दिया हुआ है, gx x प्लस पाई दिया हुआ है। अब यहां पर x प्लस पाई से डिवाइड करने पर इस पॉलिनोमियल का क्या रिमाइंडर आएगा, तो फिर से हम यूज कर लेंगे रिमाइंडर थ्योरम का। यहां लिखेंगे क्या, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम का आप यूज करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वह हो जाएगा p तो लिख देंगे, और a की जगह पर यहां पर पाई लिखा है, प्लस पाई है, तो यहां पर हो जाएगा p माइनस पाई। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेंगे p माइनस पाई। जहां पर px दिया है वहां पर x की जगह पर हम माइनस पाई को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और p माइनस पाई जब निकल जाएगा वह इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर हो जाएगा जब gx x प्लस पाई होगा। तो हम क्या निकालेंगे, p माइनस पाई निकालेंगे, p माइनस पाई तो निकालेंगे, तो यहां पर x की जगह पर हम माइनस पाई रखेंगे, तो ये माइनस पाई का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस फिर लिखेंगे क्या, 3 माइनस पाई इसका स्क्वायर प्लस 3, और ब्रैकेट में है माइनस पाई और प्लस का है 1।
तो अभी हमने आपको बताया था कि माइनस की पावर अगर ऑड नंबर होती है तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ये जो माइनस पाई क्यूब है ये आ जाएगा माइनस पाई क्यूब और प्लस ये माइनस पाई स्क्वायर है। इस बार माइनस वाला जो नंबर है उसकी पावर एक इवन नंबर है तो ये आंसर प्लस में आएगा। तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 3 का पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -3 पाई हो जाएगा और +1। अब ये निकल के आ गया आपका p माइनस पाई की वैल्यू। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनको आप ऐड नहीं कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते क्योंकि ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये पाई है और ये कांस्टेंट नंबर, ये एक दूसरे से ऐड नहीं होंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो आप लिख देंगे क्या, रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा लास्ट में, p माइनस पाई ही रिमाइंडर होता है तो रिमाइंडर आया आपका माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और +1 हो गया। तो ये रिमाइंडर हो गया, ये इसका 4th पार्ट भी हो गया सॉल्व। अब इसके बाद देखेंगे 5th पार्ट को। तो 5th पार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो gx, मैं px नहीं लिख रहा हूं बार बार क्योंकि px आपका चेंज नहीं हो रहा, px आपका यही है, जिससे डिवाइड करना है वह है आपका 5 + 2x। अब ये थोड़ा हो गया अलग टाइप का। अभी तक हमने जितने भी डिवाइड किए हैं वहां पर x के साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया होता है। कोएफिशिएंट बोले तो x के साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि x के साथ में एक नंबर है जो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि यहाँ एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब लगाना तो आपको रिमाइंडर थ्योरम ही है। तो अब यहाँ इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो वहां क्या करते हैं, तो आप क्या करो, x यहां से फाइंड आउट कर लो, क्योंकि जब भी या एकदम सिंपल सा काम है आपको, इसको हम लिख दें क्या, 2x + 5 जैसा लिख दें। जैसे x + a होता था तो हम रिमाइंडर लिखते थे p - a लिखते थे। इस बार क्या हुआ है, x + a जो है या इस टाइप का हो गया है, चलो लिख देते हैं यहाँ पर 2x + a टाइप का हो गया है। अगर इस टाइप का होगा तो याद रखना इसका रिमाइंडर हो जाएगा, a की जगह पर आप -a ही रखना, और जो 2 का कोएफिशिएंट हो, जैसे यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट हो, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, बस वह इससे आप डिवाइड में लिख देना बस, और कुछ भी आपको नहीं करना। मतलब जो x का कोएफिशिएंट हो a को आपको वैसे ही रखना है, जैसे +5 है a की जगह पर तो -5 हो जाएगा, और जो x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है वह उससे डिवाइड में लिख देना। जैसे x + a था तो रिमाइंडर pa हो गया, जब 2x + a है तो रिमाइंडर हो जाएगा -a/2। एकदम सिंपल, a की जगह पर आपको वही रखना है, बस जो x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है उसको आप डिवाइड में रख देंगे a के साथ में, बस वो जो निकल के आएगा वही इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए हम करते हैं अब क्वेश्चन को। तो यहां पर देखेंगे a की जगह पर तो 5 है और x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है 2, तो इसका जो रिमाइंडर होगा, वह हो जाएगा p, ये तो +5 है, ये -5 हो जाएगा। उसके बाद हमने बताया कि जो x का कोएफिशिएंट हो उसको आप डिवाइड में लिख दो, मतलब ये क्या हो गया, p - 1/2। अगर p - 1/2 आप निकाल लेंगे वही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर होगा। तो हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं, p - 5/2, तो p - 5/2 निकालेंगे, बस वही काम है आपको, जो px दिया है यहाँ पर x की जगह पर इस बार आपको क्या रखना है, -5/2 रखना है। तो p - 5/2 निकालेंगे तो आ जाएगा -5/2, इसका होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x³ है
तो जो वैल्यू रखेंगे उसके ऊपर भी पावर लगा देंगे। और इसके बाद दिया है 3x², तो x की जगह पर लिख देंगे 5/2 माइनस का और स्क्वायर, और प्लस लिखा है 3, उसके बाद लिखा है -5/2 और उसके बाद आपको +1 लिखना है। अब वैसे ही आपको फिर से करना है, यहाँ 5 की पावर 3 दिया है, तो 5 की पावर 3 की वैल्यू होती है 125। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, फिर 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 125। तो यहां पर आ गया क्या, 125 आ गया, और 2 की पावर 3 इसकी वैल्यू होती है 8। अब साइन के पास जाते हैं, तो माइनस की पावर एक ऑड नंबर है, इसलिए इसका आंसर माइनस में आएगा बस। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 3 और -5/2 का स्क्वायर निकाल लो, माइनस को बाद में ध्यान देना। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहां पर देखेंगे जो -5 है इसकी पावर 2 लिखा है। 2 क्या है, एक इवन नंबर होता है, और इवन नंबर जब माइनस की पावर होती है तो आंसर प्लस में आता है, तो ऐसे लिख दिया हमने। और इस इधर तो मल्टीप्लाई एकदम सिंपल सा हो जाएगा, 5 3 जा 15 और बाई में आएगा 2 +1, यहाँ पर भी 1/1 करेंगे। फिर अभी थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये लिखेंगे -125/8 और 25 3 जा ये हो जाएगा 75/4 प्लस यहाँ माइनस है -15/2 और +1/1। अब यहाँ पर 1 2 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, अभी हमने पहले बताया है इस टाइप का। 1 2 4 और 8 का एलसीएम लिया था तो 8 लिया था, बताया था कि 8 बड़ा नंबर है, और यह मतलब इससे सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 2 से भी डिवाइड हो रहा है 8, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 खुद से भी डिवाइड हो रहा है, 8 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, -125, 8 1 जा 8 होता है 8 लिख दिया, और +75 लिखेंगे, 4 2 जा 8 होता है तो ये 2 हो जाएगा, -15 होगा, 2 4 जा 8 होता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, +1 लिख दिया, और 1 8 जा होता है 8। अब इसके बाद एकदम मल्टीप्लाई करके लिख दो, -125 और 75 2 जा होता है 150, 15 4 जा होता है 60, और प्लस हो जाएगा 8, और इसके अपान में हम लिख देते हैं 8। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये साइज नहीं छोटा हो रहा है, इसके लिए हम क्या करें, छोटा, चलिए यहां पर कर देते हैं साइड में ही। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, -125 से 150 को अगर ऐड करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का है, तो इसका हम इधर लिख देते हैं इस साइड में, इसको मैं इधर किए दे रहा हूं। इसी के बाद 125 माइनस का है, 150 प्लस का है, दोनों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जब एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां बचेगा 25 प्लस का रहेगा, क्योंकि 150 प्लस का साइन है, और 60 से 8 को माइनस करेंगे तो -52 आ जाएगा, और इसके अपान में 8 रहेगा, और इन दोनों यहाँ पर फिर एक प्लस में एक माइनस में फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा -27/8। ये जो -27/8 होगा यही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे रिमाइंडर इक्वल टू हो जाएगा आपका -27/8, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं, बस ये चीज याद रखना कि जब
x के साथ में कोई कोएफिशिएंट हो तो जो यहां लिखेंगे उसके साथ में उसको डिवाइड में लिख देना है आपको, बस हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। फिर वही क्वेश्चन, यहां पर भी वही काम करना है, फाइंड करना है रिमाइंडर जब एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए डिवाइड किया जाता है x माइनस 8 से। तो मैंने क्या कहा था, जिसको डिवाइड किया जा रहा है इसको आप px लेट करेंगे, जिससे डिवाइड किया जा रहा है इसको आप gx लेट कर लो। तो यहां पर हम लिखते हैं px आपका एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, और आपका gx है जिससे डिवाइड करना है वह है x माइनस ए। अब हमें निकालना वही रिमाइंडर जैसे हम पहले निकालते थे, इस बार वेरिएबल है, पहले नंबर दिया होता था। तो लिखेंगे एकदम क्या, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूज कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे तो रिमाइंडर इसका हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ये माइनस ए पहले ही बताया था रिमाइंडर थ्योरम में, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा पी ए हो जाएगा। मतलब इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर a सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, तो पी ए निकाल लेते हैं। पी ए निकालेंगे तो ये एक्स क्यूब की जगह हो जाएगा ए क्यूब, ए लिखा ही है, x की जगह पर हमें लिख देना ए स्क्वायर, और 6 ए हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ए क्यूब, ए का ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका ए क्यूब, यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 1 ऐड हो जाएंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर एकदम सिंपल सा 6a से अगर 1a माइनस हो जाएगा तो यह बचेगा 5a, और ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आएगा 5a। pa आ गया आपका 5a आ गया, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गई 5a, तो रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा आपका 5a, देयरफॉर हो जाएगा रिमाइंडर 5a। इस तरह रिमाइंडर निकल आया। ठीक है, एकदम वैसे ही है जहां पर पहले क्वेश्चन किए हैं, बस यहां पर ए की जगह पर ए ही रखना है आप। ठीक है, अब चलते हैं इसके आखिरी पार्ट को। अच्छा, थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहां पर आपको चेक करना है क्या 7 प्लस 3x 3x क्यूब प्लस 7x का एक फैक्टर है या नहीं। तो एकदम सिंपल सा काम आपको करना है जैसे आप पहले करते रहे हैं, रिमाइंडर निकालना। बाय द वे रिमाइंडर जब आपने निकाला और इसका रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब यह इसका फैक्टर होगा, नहीं तो यह इसका फैक्टर नहीं होगा। तो सिंपल सा काम मैंने क्या कहा था, यहाँ पहले हम रिमाइंडर निकालते रहे, इस बार हमको चेक करना है कि यह इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आपको क्या करना, रिमाइंडर निकालना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो यह इसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो यह इसका फैक्टर नहीं होगा। ऐसे ही हम इसको चेक करेंगे। तो देखते हैं, तो यहां पर px हम लिख देंगे 3x क्यूब प्लस 7x, और gx हम लिख देंगे 7 प्लस 3x। तो हम यूज कर लेंगे वही यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज करेंगे। रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, अभी हमने बताया था जब ये इस टाइप का दिया हो, a मतलब 2x प्लस a टाइप का दिया हो, तो आपका क्या करना है, पहले इसको ऐसे लिख दो 3x प्लस 7, तो रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, पहले p लिखेंगे, a की जगह पर प्लस 7 है तो ये माइनस 7 हो जाएगा, और x के साथ में जो मल्टीप्लाई कर रहा हो या x का जो कोएफिशिएंट हो उसको इसके डिवाइड में लिख देते हैं बस। तो अब हम क्या करेंगे, p माइनस 7/3 निकाल लेंगे। तो p माइनस 7/3 निकालेंगे तो यहां लिखेंगे 3, और x की जगह पर माइनस 7/3 लिखेंगे,
इसकी पावर 3 लिख देंगे और प्लस 7 इंटू -7/3 लिख देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 3 लिख देंगे। अब पहला आपको सोचना है 7 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। तो 7 की पावर 3 है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कर दो। 7 7 जा होता है 49 और 49 का आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा। और ये पावर ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा। मतलब क्या आएगा -343 और 3 की पावर 3 होता है, ये होता है 27 और इधर 7 7 जा हो जाएगा 49/3। अब 3 से इसका मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा हो जाएगा आपका 9, 3 4 जा हो जाएगा आपका 12, 3 3 जा 9 और 10 और इसके अपान में 27 और -49/3 ये भी माइनस में है। एलसीएम 3 और 27 का 27 हो जाएगा क्योंकि 3 की टेबल में 27 आता है या 27 3 से डिविजिबल होता है। तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा और ये 49 3 9 या 27 होता है, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना -1029 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 जा होता है 81, 9 4 जा होता है 36, 36 में 8 को ऐड करेंगे, 36 में 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44। अब इसके अपान में 27 लिखेंगे। दोनों माइनस के साइन है मतलब ये सब्ट्रैक्ट तो होंगे नहीं, ऐड हो जाएंगे। सेम साइन वालों को ऐड कर देते हैं, साइन माइनस का ही लगाएंगे, मतलब माइनस वाला है तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो 1 और 9 होता है 10, 4 और 2 हो जाएगा 6 और एक हासिल हुआ था ये 7 हो गया, 4 और 0 4 हो जाएगा और 1 मतलब ये माइनस का ये आ गया 1470 आ गया और अब 27 आ गया। मतलब जो P हमने निकाला वैल्यू ऑफ फंक्शन ये माइनस में आ गया तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा यही 1470 और उसके पान में लिखेंगे 27। और हमने क्या कहा था पहले ही बताया था कि अगर फैक्टर होता तो रिमाइंडर इसका क्या आता 0 आता, 0 तो इसका रिमाइंडर आया नहीं मतलब यह इसका फैक्टर नहीं है। तो लास्ट में लिख देना therefore 7 + 3x is not factor of 3x³ + 7s। इसी तरह चेक करना था आपको, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। इस बार रिमाइंडर नहीं पूछा था, चेक करना था फैक्टर। तो चेक करने के लिए आपको काम वही करना, रिमाइंडर निकालना। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो यह इसका फैक्टर होता, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब यह इसका फैक्टर नहीं। इस तरह ये चेक हो गया। ठीक है, इस तरह आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 भी हो गई कंप्लीट। थैंक यू।